जमाना क्या कहेगा ये मत सोचना, क्योंकि जो ये जमाना है ना वो बहुत अजीब है। जब आप नाकामयाब होते हो तो तब ये जमाना आपका मजाक उड़ाता है, और जब आप कामयाब हो जाते हो तो ये जमाना आपसे जलता है। तो आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आया हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की हम इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक दरबार में ना सब इकट्ठे बैठे हुए थे। राजा अपने दरबारियों के साथ सब इकट्ठे बैठे हुए थे, क्योंकि सर्दियों का दिन था। सर्दियों का दिन था, इसलिए खुले में बैठे थे, धूप में बैठे थे। तो तब वहां हुआ क्या, वहां पर एक पर्सन आया और उसने दरबारियों से रिक्वेस्ट की कि मुझे राजा से मिलने दिया जाए, क्योंकि मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं, उनके लिए मैं कोई चैलेंज लेके आया हूं। तो दरबारियों ने कहा, ऐसा क्या चैलेंज है? तो उस व्यक्ति की बात सुनकर उन्होंने राजा के पास उस व्यक्ति को भेज ही दिया। जब वो व्यक्ति राजा के पास आया तो उसने राजा से कहा कि राजन, मेरे पास ना दो सेम दिखने वाली एक चीजें हैं, क्योंकि वो दोनों दिखने में बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, पर एक असली है और एक नकली है। एक तरफ है असली हीरा और एक तरफ है कांच। अगर कोई इसे पहचान लेगा तो वो जीत जाएगा। तो मैं ये हीरा उस राजा को दे दूंगा वहां, ताकि वो उस हीरे को अपने उस राज्य के खजाने में रख ले। अगर कोई हार जाएगा, उसका जवाब गलत देगा, तो उस राज्य को मुझे उस हीरे के जो उसकी जितनी रकम बनती है वो मुझे देनी पड़ेगी। तो राजा ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा, क्यों नहीं, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है, हम तुम्हारे इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो सभी बहुत एक्साइटेड थे कि आखिर होगा क्या कोई पहचान पाएगा असली हीरे को या नहीं। तो धीरे धीरे सबने पहचानने की बहुत कोशिश की। एक ना मेज आगे रख दिया कर राजा के, वहां पर एक तरफ असली हीरा था, एक तरफ नकली हीरा था। तो बड़े लोगों ने बड़ी सारी कोशिश की, बहुत कोशिश की कि असली हीरा पहचाने, लेकिन कोई भी उस हीरे को पहचान नहीं पा रहा था, असली हीरे को। तो राजा बहुत चिंता में आ गया कि लगता है इस बार तो मैं हार जाऊंगा, मुझे इसकी रकम उस व्यक्ति को देनी ही पड़ेगी। उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसने कहा कि राजन, मैं जहां भी जाता हूं मैं जीत कर आता हूं, क्योंकि इसका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। तो तभी कुछ ही देर बाद एक जो वहां पर जो भीड़ खड़ी थी, वहीं से किसी की आवाज आई कि मैं को एक कोशिश करना चाहता हूं। तो सभी ने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर था कौन, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अंधा था। तो सब हैरान हो गए, सोचने लगे कि हमसे तो ये हो नहीं पाया, हम तो पहचान नहीं पाए कि असली हीरा कौन सा है या नकली हीरा कौन सा है, तो ये अंधा व्यक्ति कैसे करेगा। तो राजा ने सोचा कि इनको भी एक मौका दिया जाए, क्योंकि वैसे भी हम हार ही रहे हैं, मुझे इसकी रकम तो चुकानी ही पड़ेगी। तो राजा के कहने पर उस व्यक्ति को भी मौका दिया गया और उस हीरे को उस व्यक्ति ने बहुत ही आसानी से पहचान लिया। सब बहुत ज्यादा खुश हो गए कि उस व्यक्ति ने कैसे पहचान लिया, और बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हमारा राज्य बच गया, हमें वो हीरा अब हमारे राज्य के खजाने में आ चुका है। तो तभी सभी ने एक उस व्यक्ति से प्रश्न किया कि आपने असली हीरे को कैसे पहचाना। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि राजन, जो असली हीरा होता है वो हमेशा ठंडा रहता है, और जो कांच होता है वो गर्म होता है। इसलिए जब मैंने नकली हीरे को महसूस किया, टच किया, तो वो गर्म था, और जो हीरा था वो ठंडा था। इसी प्रकार मैंने पहचान लिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, हमें भी अपनी जिंदगी में थोड़ा उस असली हीरे की तरह रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है, हम ना अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों पर उस नकली हीरे की तरह गर्म हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। उससे होता क्या है, हम छोटी छोटी बात पर लड़ने लग जाते हैं, उससे हमारे रिलेशन टूटने लग जाते हैं, हमसे हमारी दोस्ती खत्म होनी शुरू हो जाती है, हमसे रिलेशन टूटने शुरू हो जाते हैं सबके। इसलिए अगर आप चाहते हैं हमारे रिलेशन टूटे ना, और आप भी फ्रेंडली नेचर रहे और आपको हर कोई पसंद करे, इसलिए हमें उस असली हीरे की तरह बनना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी ने इंस्पायर किया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस स्टोरी ने इंस्पायर किया है और सीखने को बहुत कुछ मिला है तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।